अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने लगी हूँ जो मेरा फैमिली सीक्रेट है और मैं आपको शर्तिया कह सकती हूँ कि जब आप ये बनाएंगे तो हर कोई अश अश कर उठेगा। तो ये बहुत सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप नोट करते जाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने एक लैम लेग ली है, इसका वज़न है 2.5 किलो के करीब। तो जब मैं ये लेग रोस्ट बनाने के लिए लेती हूँ बुचर से, तो मैं उससे कहती हूँ कि इसकी जो एक्स्ट्रा हड्डी है वो यहाँ तक होती है, वो मैं कटवा देती हूँ ताकि ओवन में जाने में और इस ट्रे में आसानी से आ जाए। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर छेद करने हैं ताकि जो हम मैरिनेशन करें वो अच्छी तरह इसके अंदर जज़ब हो जाए। आपने पकड़नी है एक छुरी। अब आपने जिसको मर्ज़ी इमेजिन करना है आप करें और छुरी से चाक लगाते जाएं। रेसिपी सेम होती है लेकिन अपने अपने हाथ का थोड़ा सा फ़र्क जायका आ जाता है। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाएं, दूध पाक पढ़ के बनाएं, तो उस खाने का मज़ा और ही होता है। और जो माएँ अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बनाती हैं, अगर वो प्यार मोहब्बत से और अच्छी नीयत से बनाएंगी ना, तो उसका फ्लेवर खाने में आता है। जब हम झुंझलाए हुए होते हैं, गुस्से में होते हैं, खावत पे गुस्सा चढ़ा हुआ है, बच्चों पे गुस्सा चढ़ा हुआ है और करके खाने बना रहे होते हैं, उससे जो है ना अच्छी वाइब नहीं आती, उससे खाना भी अच्छा नहीं बनता। और बिलीव मी, हम जो सोच रहे होते हैं, हमारी जो वाइब्रेशंस होती है, हमारी जो एनर्जी होती है, वो खाने में ट्रांसफ़र होती है। तो मैं सारी माँ को, जो भी कुकिंग करता है, मैं उसको एडवाइस करूँगी कि आप अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ, प्यार से, मोहब्बत से खाना बनाएं, तो हो नहीं सकता कि वो खाने में मज़ा ना आए। तो अगर आपको फ़ैट पसंद है इसके ऊपर, तो आप फ़ैट रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है जितने भी अरबी फैमिलीज़ होती हैं, दे लाइक फ़ैट, तो वो बड़े हैरान होते हैं अगर हम उनसे कहना कि ऊपर से फ़ैट उतार दो, उन्हें फ़ैट। तो वो कहते हैं वरुण वाई, तो फ़ैट तो अच्छा होता है, तो हमें ज़रा स्मेल आती है तो हम लोग हटा देते हैं, उनको ये स्मेल पसंद होती है। तो इट्स अप टू यू। तो हमने कर लिए छेद अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले मैं डालती हूँ सोया सॉस। इसकी कोई ख़ास क्वांटिटी नहीं है, यू जस्ट pour it like this, that's it। उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें विनेगर, सिरका, कोई सा भी सिरका ले लें, ये लेमन वाला है, इसकी कोई ख़ास बात नहीं है, आप जो मर्ज़ी सिरका ले लें। तो ये जो है ना गेम चेंजर, वो है सिरका, लीमू और सोया सॉस। इससे ज़बरदस्त मैरिनेट होती है हमारी रान। अब हम इस पर डालेंगे योगर्ट, डाल लेते हैं 1 टेबल स्पून हैं, 2 3 4 टेबल स्पून मैंने इसमें योगर्ट के डाल दिए हैं। अच्छा, अब जो है इसमें मैं डालूँगी नमक आप हस्बे ज़ायका डालें। मैं बहुत ज़्यादा नमक नहीं पसंद करती, तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून। ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है। आपने टेबल सॉल्ट नहीं यूज़ करना, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हमेशा हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज़ करें। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून काली मिर्च। अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून लाल मिर्च। मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करती हूँ, दूसरे वाले मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, उनको ज़्यादा मिर्चें पसंद नहीं है, ना ही मेरे हस्बैंड ज़्यादा मिर्चें पसंद करते हैं, तो हम लोग मिर्चें कम खाते हैं। अब आप इसमें डालेंगे अदरक गार्लिक का पेस्ट भर के। ये डाला मैंने 1 टेबल स्पून, एक और डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून। अब हम डालेंगे इसमें लीमू का जूस। ये 1 लीमू का जूस है, मैंने इसमें स्क्वीज़ किया हुआ है और वो मैं इसमें डाल दूँगी। अच्छा जी, अब काम शुरू होना है असल। आप अपने हाथ धो लें, मैंने हाथ धोए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसका कुचोला कर देना है, ऐसे करके हर चीज़ का कुचोला मार दें।
अच्छा, एक इंग्रेडिएंट मैं बताना भूल गई, डालना भी भूल गई, जो कि सबसे ज़रूरी है, जो कि गेम चेंजर है इसके लिए, वो है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, ये वाला। इसको पहले आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है किसी तवे पे और उसको आपने ग्राइंड कर लेना है, वो ये आपने यूज़ करना है। आपने नॉर्मल ज़ीरा यूज़ नहीं करना, आपने भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा यूज़ करना है। तो ये भी मैं डाल देती हूँ 1 टीस्पून एंड हाफ, 1.5। ये बड़ी रान है तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, 1.5। ठीक है। जिस दावत के लिए मैं ये बना रही हूँ वो है परसों, तो ये अब रात का टाइम है, तो ये पूरी रात मैरिनेट होगी और कल पूरा दिन मैरिनेट होगी, और मैं फिर इसको परसों ओवन में रखूँगी और इसको लगेंगे हल्की आंच पे पकाऊंगी इसको। पहले अच्छी तरह मैं दोबारा से आपको दिखाऊंगी कि मैं इसके बाद क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में। इसके ऊपर पहले मैं वो लगाऊंगी, पेपर लगाऊंगी, उसके ऊपर फॉइल लगाऊंगी, फिर इसको हल्की आंच पे ओवन में फ्रॉम 6 to 8 आवर्स तक इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो बाद में जब ये निकलेगी ना तो बहुत ही मज़ेदार निकलेगी। अगर आप इसको जल्दी में पकाने की कोशिश करेंगे और उसको जल्दी निकाल लेंगे ओवन से तो वो कच्ची रह जाएगी और सख्त रह जाएगा गोश्त, और उसकी वो बात नहीं होती। तो इसका ट्रिक जो है ना वो सारा यही है कि आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मैरिनेट करना है और फिर आपने इसको हल्की आंच पे आहिस्ता आहिस्ता पकाना है, तो फिर इसका असली जायका निकलेगा। तो फिर मिलते हैं जब मैं इसको ओवन में डालने लगूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना है। ये अब नेक्स्ट डे आ गया है लेग रोस्ट का जो मैं बना रही थी। आज हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसकी साइड चेंज करूँगी ऐसे करके, ताकि दोनों साइडों पे अच्छे तरीके से इसका मसाला लग जाए। मैंने फिर डिसाइड किया था 2 लेग्स बनाने का, क्योंकि ज़्यादा लोग आ रहे थे और ये इतने मज़ेदार रेसिपी है कि इसकी सेकंड हेल्पिंग हर कोई ज़रूर लेता है। अच्छा, अब आपने इसको मज़ीद ज़ख्मी कर देना है दोबारा ऐसे ऐसे करके। बहुत ज़्यादा हमने इसको कट्स भी नहीं लगाने, वो फिर टूट जाता है, गोश्त का जो रेशा है ना वो टूट जाता है, उससे फिर अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसको दोबारा फॉइल लगा के फ्रिज में रख दूँगी। इसको हम कल ओवन में डालेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया बिटवीन 6 to 8 आवर्स लगते हैं इसके बनने में। अब आपने इसको दोबारा फ्रिज में रख देना है। अच्छा, अगर आपके पास टाइम कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इतनी ज़्यादा देर तक मैरिनेट करें, सिर्फ ओवरनाइट भी आप इसको कर सकते हैं। मेरे पास चूँकि टाइम ज़्यादा था इसलिए मैंने इसको तकरीबन 2 दिन मैरिनेशन इसकी हो जाएगी, लेकिन आप इसको ओवरनाइट भी कर सकते हैं। तो अब ये दोबारा जाएगा फ्रिज में। आज हम अपनी रानों को ओवन में रखेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम उसका क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपने बेकिंग पेपर उसके ऊपर लगा देना है। इससे ये होगा कि जो उसकी हीट है वो इसके अंदर ज़्यादा अच्छे तरीके से रहेगी। दूसरा, ये जो एल्युमिनियम फॉइल होता है ये टॉक्सिक होता है खाने में। जब ये गर्म हो जाता है ना तो हमारे खाने के अंदर लीच हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले आप कोई पेपर रख लें, बेकिंग पेपर रख लें, उसके ऊपर आप अच्छी तरह से क्लीन फिल्म को एयर टाइट करके लगा लें ऐसे करके। देखिए ये मैंने इसको लगा दिया है। अब हम इसको ओवन में डालेंगे, जो कि मैंने पहले से हीट करके रखा हुआ है 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। शुरू में मैं थोड़ा सा ज़्यादा हीट रखूँगी क्योंकि ये थोड़ी ठंडी है, फ्रिज से मैंने निकाली है। तो जब ये ज़रा गर्म हो जाएगी फिर मैं इसकी जो हीट है वो कम कर दूँगी। हमारी रानें ओवन में चली गई हैं, तो बाय बाय कह दें इनको 6 से 8 घंटे के लिए। फिर मैं फाइनली आपको बताऊंगी कि इसके कितने घंटे लगे थे। ये इसका मैंने टेम्परेचर सेट कर दिया है, सो वी विल सी इट आफ्टर सम टाइम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो ये एक छोटी सी वीडियो मैं बनाना चाह रही थी। जैसे कि आपने पहले देखा होगा मैं लैम लेग रोस्ट बनाया है मैंने, फिर मैंने आपको अनियन चटनी की रेसिपी बताई है। तो उसी दिन उसके साथ मैं ब्रसेल्स स्प्राउट्स और रोस्ट वेजिटेबल्स बनाती हूँ, विच इज़ रोस्ट पोटैटोज़ एंड रोस्ट स्वीट पोटैटो। तो वो बहुत ही मज़ेदार सा सारा कॉम्बिनेशन बनता है लैम लेग रोस्ट के साथ, जिसमें साथ ब्रसेल्स स्प्राउट्स होते हैं, स्वीट पोटैटो होता है, पोटैटो होता है। तो वो मैंने सोचा वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ।
चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने इसको ओवन में डाल दिया है। ये मेरे ब्रसेल्स स्प्राउट्स हैं और ये जो लेग रोस्ट हम बना रहे हैं ये ऊपर वो पड़ी हुई है, दोनों को मैंने अभी इकट्ठा डाल दिया है। लेग रोस्ट ऑलमोस्ट डन हो गई है, इसलिए मैं अब नीचे ट्रे रख सकती हूँ, वरना अगर आप इकट्ठा इसको स्टार्ट में रख देंगे तो फिर वो हीट सही तरह नहीं मिलती खाने को। अब जी बारी है हमारी स्वीट पोटैटो की, जिसको हम शकरकंदी भी कहते हैं। इसको पहले हम छील लेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपने इसकी थिकनेस कितनी रखनी है। शकरकंदी आप ज़रूर अपनी ख़ुराक में शामिल रखा करें, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और अगर आप किसी भी किस्म के मैदे की तकलीफ़ में मुब्तला हैं, आपको खाना हज़म नहीं होता, खाना खाते साथ ही आपको पेट में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, गैस हो जाती है, या आपको कोलाइटिस की तकलीफ़ है खुदा न खास्ता, तो आप सारा दिन सुबह दोपहर शाम शकरकंदी खाएँ। इसको मोनो ईटिंग कहते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। लेकिन वाइल आई एम कटिंग the sweet potatoes, I thought I'll give you this information that it's really good for your stomach. ये बहुत इजी होता है हमारे पेट पे, डाइजेशन में बहुत आसान होता है इसको डाइजेस्ट करना। तो हमने ऐसे ही पोटैटोज़ को और स्वीट पोटैटोज़ को विलीफाई कर दिया है कि इसमें स्टार्चेस होती हैं, इससे मोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है। आप इसको ज़रूर ख़ुद भी खाया करें और अपने बुज़ुर्गों की ख़ुराक में तो ज़रूर शामिल करें। अच्छा, ये आप इसकी थिकनेस देख लें। मैं इसको बहुत ना मोटा रख रही हूँ ना पतला रख रही हूँ। आपने पतला नहीं रखना, वरना बिल्कुल डिश के साथ चिपक जाता है और बिल्कुल फिर वो विरला विरला सा लगता है। तो ये वाला आप साइज़ रखें, ये अच्छा है। तो सारे मैं स्वीट पोटैटोज़ इसी साइज़ में काट के फिर आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो है इसको मैं ऐसे 2 पीसेस में कर लूँगी। तो मैं फिर आपको सारे काट के दिखाती हूँ कि उसको फिर हमने ट्रे पे रख के उसके ऊपर हमने क्या लगाना है। ये मैंने काट लिए हैं स्वीट पोटैटो, ये कोई 7 या 8 थे जो मैंने पूरी ट्रे में डाल दिए। अब हम इसमें सेम चीज़ें डालेंगे। ऑलिव ऑयल, बस आपने अंदाजे से डाल देना है कि इस हर पीस को कवर कर दे। इसमें हम बालसमिक नहीं डालेंगे, इसमें सिर्फ जाएगा सॉल्ट एंड पेपर। सिंपल रखेंगे, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। अगर आपके बच्चों को और आपके शौहर को सब्ज़ी का नाम सुनते ही गशी के दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो लिचड़ किस्म के लोग सब्ज़ियां नहीं खाते, तो ये एक तरीका है उनके अंदर सब्ज़ी घुसाने का। तो ये जो है ना, ये सब बहुत शौक़ से खाते हैं, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों। बहुत ही मज़ेदार लजीज़ किस्म की चीज़ बनती है, तो nobody can refuse it. So if your family is refusing to eat vegetables, so this is the way to put vegetables on the table. बिल्कुल सीधा सीधा करके रखना है, कोई एक पीस दूसरे के ऊपर ना चढ़ा हो, वरना वो फिर कच्चा रह जाएगा और उसको पूरी हीट नहीं मिलेगी तो कैरमलाइज नहीं होगा। हमने इनको कैरमलाइज करना है थोड़ा सा। स्वीट पोटैटो जब थोड़ी सी ओवर कुक हो जाती है, कैरमलाइज्ड हो जाती है ना, तो बहुत मज़े की लगती है। उसमें थोड़ा सा शक्कर का जायका आता है, बर्न्ट कैरमल का फ्लेवर आ जाता है उसमें, जो मुझे बहुत पसंद है। हमने इनको मिड वे टर्न भी करना है, वो मैं आपको बता दूँगी। ब्रसेल्स स्प्राउट्स को, पोटैटोज़ को, स्वीट पोटैटोज़ को 15 मिनट के बाद निकाल के हमने उसकी साइड टर्न करनी होगी। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जब आपने वेजिटेबल्स रखनी है ना अवन में इस तरह करके, तो आपने इसके ग्रिल फंक्शन ऑन करना है। ऊपर वाली ग्रिल भी, नीचे वाली ग्रिल भी। आपने फ़ैन ऑन नहीं करना। अगर आप फ़ैन वाली सेटिंग पे बनाएंगे तो आपकी सब्ज़ियाँ खुश्क हो जाएंगी, तो अगर आप ग्रिल पे बनाएंगे तो ये सॉफ्ट एंड टेंडर रहती हैं। मैं शुरू में अवन गर्म करने के लिए फ़ैन पे ऑन करती हूँ 5 मिनट, फिर मैं ये ग्रिल फंक्शन पे उसको स्विच कर देती हूँ, बाकी की सब्ज़ियाँ फिर ग्रिल पे बनती हैं। ये देखिए नाजरीन, अब मैंने अपनी लेग रोस्ट निकाल ली है अवन से। ये मैंने 8 बजे डाली थी और अब 2 बजने वाले हैं, तो 6 घंटे हो गए हैं। तो देखते हैं ये क्या सिचुएशन है। ये देखें, वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने देखना है कि जब ये जो गोश्त है ना, ये हड्डी को जब छोड़ दे ना, तो ये एक इंडिकेशन है कि आपकी रान रोस्ट हो गई है बहुत आला तरीके से। ये देखें, उफ़, एक एक रेशा, आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये मुलायम है, रेशम की तरह आपके हाथ में आ जाएगा। ये देखें,
ये मैं चाहती थी, ये कंडीशन होनी चाहिए लेग रोस्ट की, तो ये मेरे मुताबिक रेडी है, कंसिडर्ड। ये अब आपने ज़रूर बनानी है अपनी फैमिली के लिए, और फिर आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि ये कैसी रही और आपकी कितनी तारीफ़ें हुई। और ठीक है, फिर इसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो फिर मैं और भी बनाऊंगी। मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू लाइक इट। तो चलते हैं, अब जब मैं सब चीज़ें असेंबल कर लूँगी। और दावत में मैंने साथ रोस्ट वेजिटेबल्स जो मैं बना रही हूँ, ये भी मैंने स्वीट पोटैटो नहीं रखी, अभी मैंने ब्रसेल्स स्प्राउट्स रखे हुए। तो जब सारी चीज़ें बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि उसको असेंबल किस तरह करते हैं।